जीवमजीवं तत्त्वं जिणवरवसहेण चेणीदिट्ठं ते बिन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ सम्यक्त्व के महत्व की और उसके सामर्थ्य की बात चल रही है। सम्यक दृष्टि जीव को 25 दोष नहीं होते और 8 गुणों से संपन्न होते हैं। तो उन 8 गुणों की यहाँ बात चल रही है, जिसमें अब तक अपन ने निश्चय व्यवहार से निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, अमूढ़ दृष्टि, इन पर अपनी स्वाध्याय हो गई। अब अगला है उपगूहन गुण। देखो जैन शासन कितना सुंदर शासन है, कितना मनोवैज्ञानिक है, ये आपको यहाँ सब देखने मिलेगा। उपगूहन का अर्थ है, 2 अर्थ आते हैं उपगूहन के। एक तो दोषों को ढकना और दूसरा गुणों की वृद्धि करना। इसका दूसरा नाम है उपब्रहण, है ना। कहीं कहीं आपको उपग्रहण अंग मिलेगा, कहीं कहीं आपको उपगूहन मिलेगा। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, भेदा भेद रत्नत्र की भावना रूप। भेदा भेद रत्नत्र को क्या बोलेंगे? निश्चय व्यवहार रत्नत्र की, दोनों निश्चय व्यवहार दोनों रत्नत्र की भावना रूप मोक्ष मार्ग स्वभाव से शुद्ध ही है। उसमें अज्ञानी मनुष्यों के निमित्त से तथा अशक्त मनुष्यों के निमित्त से धर्म की निंदा, दोष, अपवाद अथवा अप्रभावना जब होती है, तब आगम के अविरोध रूप से शक्ति अनुसार धन से अथवा धर्मोपदेश से धर्म के लिए जो दोषों को ढका जाता है अथवा दूर किया जाता है, वह व्यवहार न से उपगूहन कहलाता है। ये व्यवहार उपगूहन है। व्यवहार उपगूहन क्या है? दोषों को ढकना। कि कह रहे हैं कि जो भेदा भेद रत्नत्र है ना, तो शुद्ध ही है। वो तो कैसा है? शुद्ध ही है ना। लेकिन किन्हीं अज्ञानी जीवों के निमित्त से या अशक्य हैं, जो ऐसे मनुष्यों के निमित्त से धर्म की निंदा हो, अपवाद हो जाए, अप्रभाव न हो जाए, तो क्या करते हैं, उसको धर्मोपदेश देकर उसको धर्म मार्ग में लगाएंगे, वो स्थितिकरण में आएगा और उसके दोषों को ढकना अथवा दूर करना। कितनी गजब की बात। इस विषय में मायाचार से ब्रह्मचारी ने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में जड़ित रत्न की चोरी की, तब जिन दत्त श्रेष्ठी ने उपगूहन किया, यह कथा प्रसिद्ध है। उपगूहन अंग की कथा प्रसिद्ध है, जिन भक्त सेठ की कहानी। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, वो लोएस्ट लेवल से चलो, एकदम लोएस्ट लेवल से, है ना। कैसे चलो? जैसे मान लिया कोई देव दर्शन करता हो, रोज देव दर्शन करता हो, सुनना बहुत ध्यान से, भगवान की पूजा करता हो, अभिषेक करता हो, है ना, अब रोज उसको मंदिर में देख, और कदाचित उस व्यक्ति को किसी अन्य कार्य में देख लें, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में,
उसको ऐसा देख लिया जाए। हम्म, मान लिया कोई को सिगरेट पीते देख लें, है ना, ये रात्रि भोजन करते देख लें, रात में सड़क पर खड़े खड़े देख लें, कदाचित ऐसा दिख जाए, तो बोलो सामान्य पब्लिक क्या करती है, अज्ञानी जीव क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलो। वो मंदिर में आता, हमने देखा अपनी आंखों से, जी। सिगरेट पी रहा था, देखो यहाँ पे कितना नाटक करता है। ढोंगी है, ऐसा मंदिर मालूम आता है। है, देखो रोज मंदिर आता है, हम्म, कितना नाटक करता है, हमने देखा उसको। हम्म, होता तो है। ये ऐसे दोष मिथ्या दृष्टि कर सकते हैं, ये दोष है। हम्म, इसको क्या कहते हैं, ये दोष। अनुपगूहन दोष है, हम्म, अनुपगूहन। और ये उपगूहन क्या है, गुण है। हम्म, तो क्या करना चाहिए, सुनो ध्यान से, क्या करना चाहिए, यहाँ पर कह रहे हैं उसको छिपाना चाहिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे नहीं डाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए, छिपाना चाहिए। क्यों छिपाना चाहिए, ये कितना बड़ा मनोविज्ञान है, क्यों छिपाना चाहिए। वे कह रहे हैं भेद अभेद रत्नत्र निश्चय व्यवहार पूजा उपासना, भगवान की पूजा करता है ना, हम्म, तो पूजा उपासना तो शुद्ध है, लेकिन किसी तीव्र कर्म के उदय में, उस मनुष्य की आवश्यकता में, उसके गिर जाने में यदि ऐसा कोई दोष हो जाए, तो उससे क्या होगा, उससे अगर हम उसको उसको फैला देंगे बात को, तो देख लिए हमने सब मंदिर जाने वाले, देख लिए हमने, एक के चक्कर में पूरा जिन धर्म बदनाम होगा। हम्म, वो उसकी अशक्यता हो सकती है। क्यों, हमने देखे जैनी सब ऐसे होते, हमने तो देखे। तो एक से हमने देख लिए सब ब्रह्मचारी ऐसे ही होते, हमने देख लिए सब ऐसे ही होते। तो हमने सब देख लिए, 3 लोग के हम्म, सब देख लिए। इसलिए क्या करना चाहिए, जिन धर्म पर दोष नहीं आ जाए, उस दोष को क्या करना चाहिए, ढकना चाहिए, उसको प्रोपेगेट नहीं करना चाहिए। और अनुकूल समय आने पर, अनुकूल समय आने पर उसको स्थितिकरण करना चाहिए, उसके दोषों को दूर करना चाहिए। देखो भैया, कहाँ तो तुम पूजा पाठ करते हो, और कहाँ ये आपको शोभा नहीं देता, तुम नहीं कर पाओ ये काम, आपसे उम्र में बड़ा हो, आपकी उससे नहीं बनती हो, वो और एग्रेसिव हो जाए। मतलब इतना ज्ञान अलर्ट चाहिए कि कब कहाँ कैसी कितनी बात की जाए। ये जैन शासन है। खुद नहीं कर सकते, तो अपने बड़ों से उसको उस उसको स्थितिकरण करवाओ। क्या बोला, जरूरी नहीं है हम ही चल चल जाएं, हम सुधार करेंगे, तुम्हारी बात उससे नहीं बनती तो तुम मत करो, दूसरे हम्म। से करवा दो। बात सुंदर देवी। जिसको आज्ञा मान सकता हो उससे काम करवा दो। आ रही बात ख्याल में, देखो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, उदाहरण, कैसे उदाहरण है, कि एक घटना घटित हुई थी, है ना, जहां एक लड़की के साथ में कोई मिसबिहेव तो नहीं हुआ, परंतु उसके वस्त्र आदि फाड़ दिए गए थे। कोई चोर वोर आए होंगे चोरी करने, या उसने रोका होगा, जो कुछ भी ऐसी घटना। अब विचार करो कि क्या किया जाए, उनको पकड़ा जाए जिन्होंने ये सब काम किया। ये एकदम जनरल और सामान्य दृष्टि है, एकदम जनरल, टिट फॉर टैट। और ये जिन धर्मी जो होता है ना, वो कर्म के उदय का भी अगर विचार करता है, तो वो सावास है। मेरे कर्म के उदय के बिना मुझे कौन क्या करेगा। पॉइंट पकड़ में आया। अच्छा है बिना किसी नए नवीन राग, द्वेष के इस कर्म की निर्जरा कर दी जाए।
और जिसने ये कुकृत्य किया है उनको क्या किया जाए, उनको क्षमा किया। तो ये लोक में पता है क्या बात चलेगी, लोक में सुनना बहुत ध्यान से। है ऐसे तो अपराध बढ़ते ही जाएंगे, ऐसे तो कोई किसी को कुछ बोले ही नहीं। इसका अर्थ पता है क्या है, इसका अर्थ ये है कि अभी भी आपको क्रमबद्धता का निर्णय नहीं है। इसका अर्थ ये क्या बोला भैया, बाहर में जो कुछ होना है सो सब फिक्स है, फिक्स के अंदर है। ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपने इस चीज को लेट गो कर दिया तो अपराध बढ़ जाएंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कितने? अगर आप यहाँ पे फाइटिंग करोगे तो भी उतने ही होंगे जितने होने हैं, और फाइटिंग नहीं करोगे तो भी उतने ही होने हैं जितने होने। लेकिन फाइटिंग करने से क्या बात बनेगी, तुम अनंत कर्मों से बंधोगे और कर्म का विचार करोगे तो कषाय मंद रहेगी, और स्वभाव का विचार करोगे तो कर्म की निर्जरा। ये आपका पर्सनल मामला है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे तो कोई कुर्सी से कुछ कह ही मत, ऐसे तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तुम ही ने उठा ली। इतना सुंदर मार्ग है ये जिन शासन। हम कहते तो है कर्म का उदय, कर्म का उदय, लेकिन हमें दूसरा दोषी दिखता रहता है। हम कहते तो है हम त्रिकाली ध्रुव हैं, लेकिन मन वचन काय से हमको लाभ हानि दिखती रहती है। तो कैसे? इसलिए अज्ञानी जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को क्या होता है, अन उपगूहन नाम का दोष होता है। सम्यक दृष्टि जीवों को क्या होता है, उपगूहन नाम का गुण होता है। ये भी एक सत्य घटना है कि दो मित्र थे, हम्म, है ना। हम्म, दो मित्र थे और उनकी आपस में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ या जो कुछ भी हुआ, हम्म, तो एक मित्र ने दूसरे मित्र को मार डाला, है ना। हम्म, और जब उसकी माँ को जज के सामने पेश किया गया, उन उन लोगों ने, घर वालों ने तो उस बच्चे के ऊपर केस कर दिया। हम्म, लेकिन जब उसकी माँ को जज के सामने पेश किया गया तो उस पूरा मामला उलट गया। उसकी माँ ने बोला कि ये मेरे बेटे का मित्र है और इसने मेरे बच्चे को नहीं मारा, मेरे आंखों के सामने की बात। पूरा केस उलट गया। क्यों? उस माँ ने क्या, देखो एक जनरल सामान्य जीव भी कितना सोच सकता है। उसका क्या थॉट था कि अरे मेरा बेटा तो खो ही गया, उस बेटे के खोने का मुझे कितना दुख है। अगर ये जेल में चला भी गया तो मेरा बेटा तो वापस आने वाला नहीं है, तो मैं इसकी माँ से इसका बेटा क्यों दूर करूं। समझ में आ रही है बात? बोले पूरा केस उलट गया। और ये तो उपगुआन गुण है। बोलो, इसलिए टिट फॉर टैट तो कभी किसी के साथ करना नहीं चाहिए। सदैव अपने कर्म के उदय का विचार करना चाहिए, क्योंकि बाहर में जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म के उदय के बिना हो सकता नहीं। और कर्म के उदय का अर्थ है कि सामने वाला निर्दोष है। क्योंकि निर्दोष स्वरूप के आश्रय के बिना आप दोषों को गौण कर सकते नहीं। आ रही बात ख्याल में? किसके आश्रय से भी दोषों को गौण किया जाएगा? निर्दोष स्वभाव के आश्रय से। इसलिए निर्दोष स्वभाव के आश्रय से जो रत्नत्रय आनंद प्रकट हुआ है वो निश्चय से उपगुहन अंग है। और जिनको ऐसा उपगुहन अंग होता है तो वे बाहर में भी सब जीवों को निर्दोष देखते हैं, तो वो सहजपने उपगुहन हो जाता है। क्या बोला? जो अपने को निर्दोष देखते हैं, अपने को शुद्ध आत्मा देखते हैं, वे सभी जीवों को शुद्ध आत्मा देखते हैं। किसी जीव को मन वचन काय वाला नहीं देखते।
तो क्या हो जाता, उपगुहन सहजपने हो जाता। इतना सुंदर जैन शासन है। पॉइंट पकड़ में आया। और यहाँ उपगुहन मतलब कि सिर्फ पर का ही उपगुहन करना नहीं, अपना भी उपगुहन करना, अपनी पर्यायों का भी उपगुहन करना। ये अच्छी बात बता दी आपने। पहले तो दोष हो और छिपा लो, दोष हो जाए छिपा लो। अरे इतना मात्र उपगुहन अंग नहीं है। जो पर्याय में दोष हुआ उसको निर्दोष स्वभाव के आश्रय से छिपा देना, उसका अभाव कर देना, इसका नाम है उपगुहन अंग, उपगुहन गुण। पकड़ में आ रहा है। पर्याय में कोई दोष हुआ, पन्नी सामने लिखा है ना, खटकती है राग आदि परिणति विकारी, खटकती है। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। तो निर्दोष स्वभाव के आश्रय से उन दोषों का अभाव करना, यह है निश्चय उपगुहन अंग। अपने दोषों को भी। और सुनो ध्यान से, स्वभाव का आश्रय नहीं हो पाए तो, स्वभाव का आश्रय नहीं हो पाया तो सम्यक विचार करना, विपरीत विचारों में अपने ज्ञान को और ज्यादा हैरान परेशान नहीं करना। जैसे कोई गलती हो जाए, है ना, तो जो कर्ता बुद्धि है ना, कर्तृत्व, कर्ता बुद्धि, ये कर्ता बुद्धि ही डिप्रेशन में लेके जाती। क्या कहा, हमसे हो गई गलती, हो गई हमसे ही हो गई, ए भगवान कैसे हो, किसी को पता चलेगा फिर क्या होगा, हमसे गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। तो वो टेंशन 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 और टेंशन टेंशन, वो बदल गया डिप्रेशन। ये कहाँ से आया, कर्ता बुद्धि से। और जिसको आश्रव और भगवान आत्मा में जो भेद ज्ञान करेगा, अभी सम्यक विचारों में भी आएगा, मान लिया अनुभूति नहीं हो, सम्यक विचार में आएगा, ओहो ये पर के एंगल से देखें तो ये होने योग्य परिणाम नहीं, ये मेरे से गलती हुई। और वहीं पर नहीं रुके रह जाना, आगे बढ़ना। अरे जरूर कोई तीव्र कर्म का उदय ही आया है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ये पर्याय अभाव करने लायक। फोर्थ पॉइंट, ओह मैं तो परमात्मा हूं। ये सारा कार्यक्रम परमात्मा को भूल के हुआ है। कैसे हुआ सारा कार्यक्रम, ये दोष किधर से आया, मैं परमात्मा हूं ये भूल कर आया। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, अपने निज परमात्मा को ही बार बार स्मरण करना चाहिए। वहां पर नहीं टिक पाए तो भगवंतों का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से अपनी परिणति में होने वाले दोषों को भी क्या करना, उसको गौड़ करना, ढकना, उपगुहन करना। खाली दूसरे दूसरे में नहीं, अपने में भी। इसका नाम है जैन शासन। ये बहुत अपूर्व शासन है, ये बहुत सुंदर शासन। आई बात ख्याल में। बहुत तो सुंदर उसके जी। लिए यहाँ पर कह रहे हैं, देखो दो दो प्रथमानियों की दो घटनाओं को यहाँ पे याद कर रहे हैं मुनिराज। टीकाकार मुनिराज ने दो प्रथमानियों की दो घटनाओं को यहाँ पे याद किया। क्या घटना याद की, पहली घटना क्या है, जिन दत्त श्रेष्ठी। जिन दत्त श्रेष्ठी की क्या कहानी है कि ये बहुत धर्मात्मा थे, सम्यक दृष्टि थे। इन्होंने अपने खुद के ही घर में एक चैत्यालय बना रखा था, बहुत सुंदर जिन चैत्यालय, जहाँ पर रत्नों आदि की मूर्तियां थी और एक पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति थी। और उसका जो उन्होंने तीन छत्र बनाए थे ना, तो छत्र भी मणियों के थे और उनमें भी एक स्पेशल क्वालिटी का नीलम मणि लगी हुई थी, है ना। तो वो ऐसा शोभायमान था उनका चैत्यालय, उनका मंदिर। ठीक है। वहीं पर एक सौराष्ट्र में पाटलिपुत्र नगर का राजकुमार, एक सुवीर, सुवीर करके था, वो कुसंगति में पड़ गया, है ना, और उसको चोरी की आदत पड़ गई। तो चोरी की आदत पड़ गई तो एक बार वो उन सेठ के मंदिर में
दर्शन करने आया, और जैसे ही उसने नीलम मणि को देखा, तो उसको चोरी करने का भाव हुआ, है ना। तो उसने जो अपने ग्रुप में आया, तो उसने चोरों को, अपने ग्रुप के लोगों को ये सूचना दे दी कि अगर कोई उस नीलम मणि को चुरा के लाएगा तो मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो एक सूर्य कुमार चोर था, उसने बोला ये काम मैं करूंगा। तो वो उनके घर गया, जिनदत्त सेठ के घर गया, और वहां पर मंदिर में जाके पूजा पाठ करने लगा। और उसने अपना वेश कैसा बना लिया, त्यागी ब्रह्मचारी का। उसका परिचय पूछा तो उसने बोला कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ऐसे ऐसे करके आया हूँ। तो सेठ जी बहुत खुश हुए और वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी होगा, तो थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करने लगा। तो सेठ जी ने अब रोज मंदिर आता, और खूब मंदिर की देखभाल करता वो। तो एक बार क्या हुआ, सेठ जी को उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा आ गया। तो ब्रह्मचारी है और इतनी पूजा पाठ करता है, अपने मन से ही मंदिर की इतनी देखभाल करता है। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ देर के दिनों के लिए बाहर गांव जा रहा हूँ, और इस मंदिर की देख रेख आप करना। वो यही चाहता था। तो उसने क्या किया, सेठ जी गए, और सेठ जी, पहले पहले का समय था, ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी लेके चले गए। थोड़ी दूर गए, वहां पे उन्होंने अपना पड़ाव डाल लिया कि सुबह आगे गमन करेंगे कहीं, है ना। तो इसने क्या किया, मंदिर से वो नीलमणि चुरा ली, नीलम मणि चुरा ली, और चुरा ली, और वो बस वहां से जाने लगा। तो वहां पे सब उनके, वो तो राजा थे, उनके सिपाही पाही सब लगे हुए थे। तो वो जो नीलम मणि का प्रकाश था ना, वो नहीं छुपा, और वो चमक गया। तो सारे सिपाही उसके पीछे भागे, ये आगे आगे भागा। तो ये भागा तो वहीं पड़ाव पे पहुंच गया जहां पर वो जिनदत्त सेठ जी ठहरे हुए थे। ये वहीं पहुंच गए, और जैसे जिनदत्त सेठ ने देखा, तो पूरी बात समझ गए। आज ही मैं इसको छोड़ के आया हूँ, और आज ही इसने ये, वो वो सारे सैनिक थे, वो चिल्ला रहे थे, सेठ जी ये आदमी ब्रह्मचारी नहीं है, ये धर्मात्मा नहीं है, ये चोर है, ये नीलम मणि चुरा के भागा है, इसको पकड़ो पकड़ो, छोड़ नहीं देना, पकड़ो, ऐसा बोल रहे। तो उन्होंने, सेठ जी ने उसको पकड़ा, और उनके सैनिकों को ऐसे हाथ दिया कि रुको। तो उन्होंने ऐसा बोला, उस पूरी बात समझ में। तो उन्होंने क्या बोला कि अरे मैंने ही इससे नीलम मणि मंगाई थी, ऐसा। और टाइम बिंग उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग करके क्या बोला कि मैंने ही मंगाई थी। तो सारे सैनिक बोले अच्छा अच्छा ठीक है, हमसे गलती हो गई, सॉरी, वापस चलिए। अब बोलो, अब इस घटना में क्या क्या बात घटित होगी। उन्होंने सोचा कि यदि आज ये पकड़ा जाए, तो जो जो पहली पहली लाइन है ना, भेदा भेद रत्नत्र की भावना रूप मोक्ष मार्ग स्वभाव से ही शुद्ध है। जिन धर्म तो स्वभाव से ही शुद्ध है, लेकिन किसी अज्ञानी के निमित्त से या अशक्त मनुष्यों के निमित्त से धर्म की निंदा हो, अप्रभाव ना हो, तो जिन धर्म बदनाम होगा। अभी क्या कहेंगे सब लोग, ब्रह्मचारी ऐसे, दो ब्रह्मचारी, तो ये ब्रह्मचारी चोर, इसने चोरी की। ब्रह्मचारी ने नहीं चोरी की, ब्रह्मचारी थोड़ी चोर होते हैं। इसके चक्कर में सारे ब्रह्मचारी पे टैग लगे। तो उसने उसको क्षमा किया, और क्षमा किया। अब देखो, अब जो जो मारा जा रहा हो, है ना, सैनिक पकड़ ले जाते, मारते, उसमें जेल में डाल देते, है ना, ऐसी स्थिति बनती, तो वो भी कैसा हो गया, वो कन्वर्ट हो गया पूरा। ओ, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई, जैन धर्म ऐसा है, और वो जिन धर्म का अनुयायी हो। हरी बात ख्याल में, ऐसा, ये एकदम कुबुद्धि है, विपरीत बुद्धि है ये, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो
अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरा भ्रष्टाचार फैल जाएगा, पूरा ये ऐसा फैल जाएगा, फिर तो सब ही ऐसा करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई अपने परिणाम को चॉइस से कर सकता है। भैया सबके क्रम नियत पर्याय फिक्स हैं, होने योग्य ही होंगी, अयोग्य कोई पर्याय होती नहीं। इस विश्व में ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता कि जो पहले से होने योग्य नहीं था और नया घटित हो गया, और इनकी वजह से हो गया और उनकी वजह से हो गया। क्या कहा? पूरे विश्व में, पूरे 3 लोक में ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं होती जो अचानक घटित हो गई हो, नहीं होने वाली थी और हो गई। ये तो हमारी हमारी कुमति है कि जो हम अपने ज्ञान से सोचते हैं कि नहीं होने वाली थी सो हो गई, और सब एक दूसरे को उपदेश देते हैं, देखो आगे से ऐसा करा करो, देखो आगे से ऐसा करा करो। और तुम आगे से करो कि पीछे से करो, घटना घटना तो भी घटित होती, और नहीं होने वाली घटना कभी घटित नहीं होती। बोले कितना रिलैक्स होने का मार्ग। क्या कहा? फिर भी राग आता है ना जो कथन करने का, फिर भी मतलब ये वाली बात का जिसको ज्ञान नहीं है वो तो कर्ता बुद्धि से फेर फार की बुद्धि रखता है, वो तो मिथ्या दृष्टि है ही है। क्या बोला? आपकी चतुराई कहीं भी नहीं चलती। हम चतुराई से घर चलाते हैं, हमने होशियारी से पैसा कमाया, जितना कमाया उतना ही कमाना था। इतनी चतुराई चली तुम्हारी क्यों? जिस घर में रह रहे हो वही घर चाहिए था? बोलो, इतनी चतुराई चली, थोड़ी और चला लेते। अभी 4 BHK है, 6 BHK कर लेते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो फेर फार की बुद्धि वाला तो मिथ्या दृष्टि है ही है। लेकिन जिसको इन बातों का निर्णय हुआ है, फिर भी प्रेशर में धक्का आता है राग का, तो वो उस राग को बिल्कुल व्यर्थ का मानता है और उस राग के अभाव का उपाय बनाता है। अरे ये राग कितने बेमतलब का है, दूसरे का इससे कुछ होगा नहीं और अपने को बंधन में डालेगा। क्या कहा? बोलो। ऐसा है ये उपभुआनंद। दूसरी जो एग्जाम्पल दिया ना वो तो और खतरनाक। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस कहानी में क्या कह रहे हैं। सेठ की बात सुनकर लोग चुपचाप वापस चले गए। इस तरह एक मूर्ख मनुष्य की भूल के कारण होने वाली धर्म की बदनामी बच गई। जिन शासन बहुत बड़ा ही चीज है, ये इतनी सी नीलम मणि जितना जैन शासन नहीं है। जैन शासन कितनी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। 3 लोक पे जिसका एक छत्र राज है, ऐसा जैन शासन है। 3 लोक में जो कुछ भी हो रहा है उसको बताने वाला ये जिन शासन है। माने चाहे मत माने, वो तो वो ही रहा है वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग। सो क्या कह रहे हैं, इसे ही उपभुवन अंग कहते हैं। जैसे अब देखो, ऐसे नीति क्या चलती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। नहीं, जैन शासन नहीं कहता ऐसा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे। जो गंदे होने लायक होंगे ना उन्हीं को गंदा करेगी, सबको नहीं कर सकती। जिनकी खुद से पहले से उपादान योग्यता होगी उनको निमित्त बनेगी वो। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्या कह रहे हैं, जैसे एक मेंढक दूषित होने से संपूर्ण समुद्र गंदा नहीं होता, उसी प्रकार कोई असमर्थ निर्बल मनुष्य के द्वारा छोटी सी भूल हो जाने पर पवित्र जैन धर्म मलिन नहीं हो जाता। उसके कहने पर पूरा जैन धर्म ही मलिन हो जाएगा क्या? फिर कह रहे हैं, जिस तरह माता होती है ना, माता, भाई जी तो बहुत दृष्टांत देते हैं। छोटा बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का,
है ना। आजकल तो डाइपर आइपर का जमाना है ना। पहले तो ये सब होते नहीं थे। अब मान लिया उसने लंगोटी पहन रखी है और कुछ सुसु पोटी कर ली, उसी पैर पैर से पूरा मचा लिया, तो अब क्या करती है वो माता? कितना गंदा बच्चा, बोलो क्या करती है? इतनी गंदी गंदगी में भी वो उसको अपना लाल दिखाई देता है। विचार करो। सोचो, लौकिक में तो हम वही काम करते हैं रोज दिन। वो नहीं कहती है अच्छी फेंको इसको, फेंक दो, फेंक दो। कितना गंदा हो गया। बड़ा हो जाए और कुछ गलती कर जाए तो क्या बोलते हैं दूसरों से? बोलो। नहीं नहीं, वो तो होगा ही होगी, हमारा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट। बताओ। माँ माँ अब राग वश मोह वश कितनी गलतियों को करती है। आज पता है भाई साहब ने, सुमत जी भाई साहब ने कैसा एग्जाम्पल दिया। विचार करो, आपके घर में हो रही हो शादी और अड़ोस पड़ोस में कोई मर गया हो, चलो दूर का रिश्तेदार ही मर गया हो, तो बोलो क्या करते? एक शादी के लिए उतनी बड़ी घटना को गौड़ कर देते हो, ये शादी करो फटाफट से, शादी करो शादी करो शादी करो शादी करो शादी करो। अरे उनके घर चुप रहो, अभी कुछ नहीं बोलो। बोलो कितना गौड़ करते हैं शादी के लिए, जिससे कोई सुख का कोई संबंध नहीं है, उल्टा दुखी हो जाए तो पता नहीं है। बोलो। सब चीज गौड़ कर देते हैं। सगी बहन के ही कुछ हो जाए, सगे भाई के यहाँ हो जाए तो गौड़ कर देते हैं। भैया हमारे यहाँ कार्ड छप गए हैं, पीली चिट्ठी चली गई है, जो कुछ भी हरी नीली, अब हमारे यहाँ वो सारी कोई बातें नहीं होंगी, और उधर ना कोई उधर जाएगा ही नहीं, उधर कोई। और एक ध्रुव स्वभाव के लिए, एक जिन धर्म के लिए तुम कितने फालतू हो जो इसकी उसकी चुगली चपाटी करने बैठे रहते हो। कितने फालतू हो, फिर कहते हो मुमुक्षु हैं। लक्ष्य से शून्य, लक्ष्य से जीरो। अभी लक्ष्य ही नहीं है। अभी ये पता नहीं है, ये जैन धर्म हमारे हाथ में लग गई है ना, इतनी सुंदर चीज, इसकी क्या कीमत है, क्या कितनी वैल्यू है इसकी। बोलो इसके इसके झंडे के नीचे हमारा क्या हो सकता है, अभी इसका भान नहीं है, इसलिए वो गौड़ नहीं कर पाते। और उल्टा उसमें रस आता है, रस। अच्छा तो बताओ, फिर उनने क्या कही, फिर उनने क्या कही, फिर हम तो ऐसा कर देंगे, फिर हम तो वैसा कर देंगे। बोलो कितना टाइम पास है। हमारे घर वाले तो पता है हमसे नाराज रहने लग गए हैं, और हम कहते हैं हो जाओ, नो प्रॉब्लम। क्यों हो जाओ? वे कुछ सुनाएंगे और वो सब है मीनिंगलेस, होना जाना कुछ है नहीं। तो अपन ने कह दी कि भैया ये कचरा पट्टी हमें मत सुनाया करो, तो वो कहते हैं कि वो तो ऐसा कहती है, ये कचरा पट्टी है। हमारी बात तो कचरा पट्टी है ही है ना। अच्छी अच्छा, बात। अभी हम जो समाधान देंगे, आप नक्की करो हम जो समाधान दे रहे हैं वो मानोगे? फिर हैं करेंगे, नहीं हम क्यों मान। सुनेंगे तुम्हारी बात? हम्म, हम जो समाधान देंगे वो मानना नहीं है, हम्म, फालतू कचरा हम क्यों सुनेंगे? तो नाराज हो गए, हो जाओ नाराज। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे माता, मेरा पुत्र उत्तम गुणवान हो फिर भी यदि पुत्र से कोई छोटा बड़ा दोष देखकर वो उसे प्रसिद्ध नहीं करती। भाई साहब तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोले कि लड़का कुछ नहीं कमाता, कुछ भी नहीं कमाता, है ना, और फिर भी उसकी शादी करेंगे। तो वो लड़की वाला पूछेगा या कोई दूसरा पूछेगा, क्यों ये बता तू शादी तो करने जा रहा है? वो लड़की आएगी पाउडर मांगेगी, फिर कर लूंगा ना, कर लूंगा ना। उसकी माँ भी कर रही है, सब करने लगेगा, सब करने लगेगा। बोलो। अभी तो तुम शादी कर दो अभी तो। बोलो। सब गौड़ कर देते हैं एक शादी के पीछे, और जो सुख का कारण नहीं है। और एक जिन शासन, एक भगवान आत्मा रत्नत्र, इसके लिए क्या गौड़ नहीं किया जा सकता? बोलो। कौन गौड़
कौन करेगा गौड़? जिसने लक्ष्य बनाया होगा। कौन करेगा गौड़? जिसका समय बहुमूल्य। कौन करेगा गौड़? जिसने निर्दोष का निर्णय किया हो। दोष तो क्षणिक हैं, इतनी सी पर्याय में उत्पन्न हुए। निर्दोष स्वभाव कितना बड़ा है, यूज मटेरियल। बोलो, एक सागर में, समुद्र में एक इतनी सी लकड़ी डाल दो तो कितना मलिन हो गया समुद्र। ऐसे ही ये परमात्मा एक समय की पर्याय के दोष से कितना मलिन हो जाता है। बोलो, ऐसे इस निर्दोष स्वभाव के आश्रय से उन दोषों को ढकना, किसके? स्व पर दोनों के। ऐसा नहीं हम पर के दोष ढकने हैं, अपने दोष भी ढकना। ढकने की विधि ये नहीं है कि चुपचाप चोरी कर लो, कोई को बताओ मत, इसका नाम ढकना नहीं है। पंडित साहब कहते हैं ये बढ़िया बात है, सुन अपन दोनों दोस्त हैं, तू हमारे दोष ढक देना, हम तेरे दोष ढक देंगे। ऐसे नहीं। यदि तू भूल हमारी हो मत जाए तो। बोलना, हम तेरी मत बोलेंगे, स्वभाव दोनों भुवन अंग के धनी हो गए। ऐसे नहीं। स्वभाव के आश्रय से उन दोषों का अभाव करने की कोशिश करनी। हाँ, ये। और स्वभाव का आश्रय जब तक नहीं हो पा रहा तब तक क्या करना? स्वभाव का विचार करना, सम्यक विचार करना, भगवंतों का स्मरण करना, कर्म के उदय का विचार करना और पर को निर्दोष दे। 4 पॉइंट। सम्यक विचार, सम्यक विचार क्या है? वो मैं तो परमात्मा हूं, कोई परद्रव्य मेरा नहीं, ऐसा। ठीक है। तो इस तरह से एक कहानी ये हुई। दूसरी कहानी देखो कैसी है। रुद्र की ज्येष्ठा नामक माता की लोक निंदा हुई, तब उसका दोष ढांकने वाली चेलिनी महारानी की कथा प्रसिद्ध है। देखो क्या हुआ। मुझे ये कहानी पढ़ने, तो मैंने आज वर्तमान युग की 2-3 कहानियों की पुस्तक निकाली, बड़े बड़े ग्रंथ निकाले, लेकिन मुझे इस नाम से कोई कहानी मिली नहीं। मैं बहुत ढूंढना, चेलनी महारानी के अकॉर्डिंगली ढूंढी, रुद्र के अकॉर्डिंगली ढूंढी, उस पे भी देखा, गूगल पे भी, मुझे कहीं मिली नहीं। परंतु जहां तक मेरे स्मरण में है, मैं उतनी बात आपसे करती। ठीक है, कि शायद ये कहानी वही होगी जो मैंने विद्वानों से सुनी है। बहुत शॉर्ट कहानी है वो, जो मेरे ज्ञान में है। ये एक बार एक मुनिराज गुफा में विराजमान थे। ठीक है। और एक आरिका माता, बारिश हुई तो उनकी पूरी साड़ी भीग गई। ठीक है। तो उन आरिका माता को वो गुफा दिखी। अब उनके पास 2 कपड़े तो होते नहीं है, एक ही साड़ी होती है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो गुफा में जाके उस साड़ी को निचोड़ा, है ना, और सुखाने की कोशिश की उस गुफा में। और मुनिराज पहले से विराजमान थे वहां पे, तो उनका वहां पे संबंध स्थापित हो गया और वो आरिका गर्भवती हो गई। समझ आ गई बात? फिर ये वाली बात मुनि संघ में पहुंची कि ये ऐसी ऐसी घटना घटी। तो ये जो महारानी चेलना लिखा है ना, चेलिनी, अभी यहाँ पर चेलनी लिखा है, तो ये महारानी के इनके उनके वहां पर उनको भेजा गया। 9 महीने उनको वहीं रखा गया, गुप्त रूप से रखा गया। तो इस प्रकार रुद्र का जन्म हुआ। और फिर वापस वापस वो उनका प्रतिक्रमण किया गया, पश्चात वो सब प्रायश्चित विधि से शुद्ध किया गया, उनकी दीक्षा को वापस किया गया। और देखो, और वापस वे मुनि और वे आर्य दूसरे दूसरे संघ में भेजा गया होगा, जो भी कुछ हुआ होगा। क्या कहना है? बोलो। मुझे आज इस बात पर और पता क्या क्या याद आया। सुनो, बहुत गजब की बात, कि एक एक तरफ तो सेठ सुदर्शन की कहानी प्रसिद्ध है इसी वर्तमान युग में, है ना,
कि वो रानी उठा ले गई और उसने, और वे सेठ सुदर्शन नग्न अवस्था में ही शमशान में जाकर साधना करते थे, मुनि धर्म अंगीकार करने की साधना करते थे, और ऐसी नग्न दशा में ही वो रानी ने उठवा लिया और इतनी कुछ चेष्टाएं की। वो सारी कहानी सबको पता हुई है ना। तो आप सोचो, एक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सेठ सुदर्शन, उनके ऊपर ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ, ऐसा उपसर्ग हुआ, और उनको फांसी की सजा भी सुना दी गई और फांसी का सिंहासन बन गया। कहने का मतलब ये है, दूसरी कहानी किसकी आती है कि राम मुनिराज के ऊपर, वो जो प्रतीन्द्र देव, सीता जी का जीव, और वो विक्रिया से रानी का रूप बना, वो सीता जी का रूप धारण करके आया प्रतीन्द्र देव, और उसने मुनिराज के ऊपर, राम मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किए। क्या कहना है। और यहाँ ये मुनिराज की कहानी, ये तो मुनिराज थे। क्या कहना है, योग्यता के आगे किसी की नहीं चलती। देखो, उपसर्ग तो शेर सुदर्शन के ऊपर भी हुआ, तो उनको क्यों मिसिंग नहीं हुई, योग्यता ही नहीं थी, है ना। और जो रामचंद्र जी दीक्षा लेने से पहले सीता जी से कह रहे थे कि अब तो महलों में चलो, तो सीता जी ने बोला कि नहीं नहीं, अब तो मैं आर्य का व्रत लूंगी। उस समय सीता जी ने मना किया, है ना। और जब प्रतीन्द्र हुई तो उनके प्रति राग आया। देखो योग्यताओं की कहानी। और फिर वो उल्टा, ये पता चल रहा है कि ये राम मुनिराज हैं और स्वयं सम्यक दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि के ऊपर उपसर्ग कर रहा। देखो योग्यता किसको कहते हैं। और बे मुनिराज नहीं डिगे और ये डिग गए, तो कौन डिगाए, कौन बचाए, कि योग्यता के आगे कहीं किसी की नहीं चलती। और जो पर्याय की क्षणिक योग्यता को देखकर त्रिकाली ध्रुव पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, वो जीता है। ये आर्ट ऑफ लिविंग। न दूसरे को देखता है उस अकेली पर्याय से, और न अपने को देखता है उस अकेली पर्याय से। इसका नाम है उपगूहन गुण। समझ आई बात। बोलो कितनी बड़ी बात है कि ऐसा गर्भ धारण हो, 9 महीने अपने घर में रखा जाए और छुपा के रखा जाए। क्यों क्यों छिपाया। कोई बोलेगा देखो आरिका ऐसे होती, देखो मुनिराज ऐसे होते। जिन धर्म की किसी की अशक्यता को देखकर, किसी का तीव्र कर्म का उदय देखकर क्या करे, उसको दोषारोपण नहीं करे, वो दोष चला जाएगा, भगवान आत्मा रह जाएगा। बोलो इतनी बड़ी मेंटेलिटी है जैन शास्त्र में। भूलेला भगवान छे। इसलिए कोई भी कषायवान जीव दया करने लायक है, क्रोध करने लायक तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, वो स्वयं ही पीड़ित है अपनी कषायों से, तुम क्या और पीड़ा दोगे उसको। जो रो रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, वो क्या है, वो खुद ही पीड़ित है। वो खुद ही कर्म का प्रेरा है और नवीन कर्म बांध रहा है, और तुम उसके कर्म बंधन में निमित्त बनना चाहते हो कि कर्म की निर्जरा में निमित्त बनना चाहते हो। इसलिए सम्यक विचार करो, सम्यक विचार कराओ। बुरा लगे किसी को तो नहीं लगे तो ज्ञायक देखो, ज्ञायक दिखाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या बोला, ज्ञायक हूं यही देखो और ज्ञायक ही दिखाओ, दैट्स इट। इससे नीची कोई बात नहीं। ठीक है, शेष चर्चा आगे। बुआ जी आपने बोला था ना वो 4 पॉइंट, जैसे स्वभाव के आश्रय से पहले जैसे सम्यक विचार का वो करना चाहिए, फिर अपने कर्म का उदय है ऐसा विचार करना चाहिए, फिर आप है ना सुनना अपने को भगवान रिकॉर्डिंग। आत्मा देखो, अपने को भगवान आत्मा देखो, देवशा गुरु का विचार करो, कर्म के उदय का विचार करो। ऐसा मैं तो बोल के भूल जाती हूँ, वो 4 पॉइंट आ गए। कुशल भाई बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुनना। 2 बार सुनना ठीक है, रिकॉर्डिंग।
हाँ, हम्म, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा तुम तो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की ठीक है। जय सब जिनेन्द्र। सबको रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए, एक बार दो बार दिन में, क्योंकि बहुत सारे नई बातें फिर अपने को ख्याल में आती है कि ये तो मैंने सुना ही नहीं था। बहुत जरूरी है। हाँ बड़ा सच्ची बात है।